हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी सेबी ग्रेड एग्जाम के लिए और आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आज हम कॉस्टिंग के सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। सेबी ग्रेड की नोटिफिकेशन आई थी 5 जैन को और उस दिन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने सी रमन लूथरा क्लासेस के सेबी ग्रेड क्रिस्प कोर्स में एनरोलमेंट लिया और मेरी उनसे बात हुई कल 7 जनवरी को। इन 3 दिन के अंदर 5th 6th एंड 7th स्टूडेंट्स ने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का मोर देन 50% सिलेबस कवर कर लिया। मेरे लेक्चर्स के अंदर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के ऊपर 27 लेक्चर्स हैं, जिसमें से जो स्टूडेंट्स थे वो 17th 18th लेक्चर पे बैठे थे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इजीली आप इस पूरे सिलेबस को सेबी ग्रेड के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। बात समझ आती है? सर आप ये इसीलिए बोल रहे हो कि आपको अपना कोर्स बेचना है। ऐसी बात नहीं है। सी रमन लूथरा क्लासेस ही है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो अपने कोर्स को रिफंड ऑप्शन के साथ बेचती है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कोर्स, आपको कंटेंट बकवास लगता है, तो आप रिफंड मांग सकते हो विद इन 2 डेज। बात समझ में आती है? हाँ सर, जो काम करना है वो करो, आप कॉस्टिंग के बारे में बात करो हमसे। चलो अब हम कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कॉस्टिंग आइडियली आपको तभी पढ़नी चाहिए जब आपकी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कंप्लीट हो। आपके कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अगर फंडास क्लियर है तो कॉस्टिंग को पढ़ने में बहुत ही कम टाइम लगना चाहिए आपको। इंडिपेंडेंटली भी अगर आपको कॉस्टिंग पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा पहले कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को कंप्लीट करो और फिर कॉस्टिंग उठाना। कॉस्टिंग ऐसे बच्चों का खेल लगेगी। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन। कॉस्टिंग के बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, बड़ी सारी चीजें दी हुई है, वो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अब ये इंट्रोडक्शन ट्रिकी हो सकता है आपके लिए कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है जो इररेलेवेंट है। तो मैं सी रमन लूथरा क्लासेस आपकी इस तरीके से हेल्प करेगी कि इस टॉपिक के ऊपर नोट्स अभी इस वीडियो के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में शेयर कर दिए जाएंगे और इसके बाद आपको उठाना है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। आपके सिलेबस में नहीं लिखा, आपके सिलेबस में नहीं लिखा इसके बारे में कि कॉस्ट शीट आपके सिलेबस में है कि नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको कॉस्टिंग समझनी है तो। जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही कॉस्ट के क्लासिफिकेशन की शीट बनती है। इसका फॉर्मेट क्या, कैसे कॉस्ट शीट बनती है, इसके ऊपर एमसीक्यूज, उसका पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये 2 पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और मेरी ऐप का लिंक सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट है कॉस्टिंग के। अगर आपको ये समझ में आता है, ये 2 लेक्चर, अगर आपको ये 2 पॉइंट आपको समझ में आते हैं तो आपके लिए आगे का सिलेबस इजी रहेगा। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आपको मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग निकालना है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या है? आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो। अब वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको उस पर कौन सा मेथड लगाना है। बैच कॉस्टिंग लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाना है, जॉब कॉस्टिंग लगाना है, ऑपरेशन कॉस्टिंग लगाना है। तो वो डिपेंड करता है कि किस नेचर का प्रोडक्ट है या सर्विसेज है। ये आपको समझ में आएगा इजीली। ठीक है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग करने के बाद टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके अंदर अभी तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब ये फर्क कैसे करता है मेथड ऑफ कॉस्टिंग से। मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट निकाल रहे हो। इनके अंदर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर वो उसको देख के कि जो आपने कॉस्टिंग निकाली उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है कि जो हमने सोचा था उतनी कॉस्ट आई है कि नहीं आई है, उससे अलग कॉस्ट आई है, क्या हो सकता है इसके अंदर, कुछ और हम चेंजेस ला सकते हैं। वो सारी बातें टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर की जाती है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वेरिएंसेस निकाले जाते हैं कि स्टैंडर्ड में कितनी कॉस्ट लगनी थी और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट लगी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई नोट्स बाकी के ऊपर मैं कोई नोट शेयर नहीं कर रहा, वो हमारे कोर्स का पार्ट है ना, नहीं तो मेरे को बच्चे बहुत सुनाएंगे अगर मैंने सारा कोर्स शेयर कर दिया तो। ठीक है, आपको पढ़ना है मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे ही आपके सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक को लिख दिया गया वैसे ही आपके लिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट हो गया। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग समझना है तो आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पता होना चाहिए, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझना है तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पता होना चाहिए। दोनों रिलेटेड है, दोनों में डिफरेंस है वो लेक्चर्स में।
और बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। बजट के अंदर भी इसमें भी रेशियोज होते हैं, बजट की रेशियो, कैपेसिटी रेशियो क्या है, क्या कहते हैं, और भी बड़े से एक्टिविटी रेशियो क्या है, वो सारी चीजें बजट्स के अंदर है। बजट्स कैपेसिटी के ऊपर बनते हैं, फंक्शंस के ऊपर बनते हैं। इंपॉर्टेंट बस यही आपका कोर्स है। बाकी लीन सिस्टम एंड इनोवेशन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इजीली आप उसको रीड कर सकते हो, समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। पूरे के पूरे लीन सिस्टम को करने में मुश्किल से मुश्किल 2 आवर्स विद कंटिन्यूस रिवीजन बाद में। इजी सिलेबस है, कॉस्टिंग का कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो मैं आपको ये दो क्या कहते हैं फाइल्स और कॉस्ट शीट में एमसीक्यूज शेयर कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके चेक कर लेना। और बाकी का मटेरियल इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर ना, मेथड्स के ऊपर, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग के ऊपर, लीन सिस्टम के ऊपर काफी मटेरियल अवेलेबल है। आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।